अस्सलाम वालेकुम जी। उर्दू क्रॉनिकल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे कहते हैं नताशा रहमान। गुज़श्ता रोज़ एक ऐसा वाक़या सामने आया, पेश आया कि जिसने सबके दिलों को हिला के रख दिया। ज़ाहिर सी बात है, आपके घरों में भी बच्चे होंगे, हमारे घर में भी बच्चे हैं, छोटे बहन भाई भी हैं, और आप सबको पता चल गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं मियाँ इबाद फ़ारूक के बेटे अमार फ़ारूक के बारे में, जो कि कल बीमारी से लड़ते हुए जान बहक हो गए। उसके बाप को जेल में रखा गया, पिछले कई महीनों से वो जेल में है। उसके घर पर मियाँ इबाद फ़ारूक के घर पे छापे मारे गए 9 मई के वाक़े के बाद, और फिर मियाँ इबाद फ़ारूक को कुछ ही दिनों के बाद एयरपोर्ट से रात के अंधेरे में गिरफ़्तार कर लिया गया। और अब वो चूँकि सलाखों के पीछे हैं, उसको सिर्फ इतनी इजाज़त दी गई हुकूमत की जानिब से, इदारों की जानिब से, कि आप सिर्फ अपने बच्चे के जनाजे पे आएंगे, उसके अलावा जनाजा पढ़ेंगे, तदफीन भी नहीं करनी है, और आप वापस चले जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ क्योंकि बच्चे की तदफीन कर दी गई, घर वालों की हालत तो हमसे देखी नहीं गई। उसके चाचा यानी कि अमार फ़ारूक के चचा से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने यही बताया कि बच्चा बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही घर पे छापे मारना शुरू हुए, अमार की वालिदा को ले जाया गया, दादा दादी को ले जाया गया, गिरफ़्तार किया गया, उन्हें जेल में रखा गया, तो उसके बाद बच्चे की हालत ख़राब होना शुरू हो गई। ज़हनी तवाज़ुन उसने अपना खो दिया, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई, जिसके बाद उसको सांस की बीमारी होना शुरू हो गई, सांस लेने में दुश्वारी आने लग गई। और अहले खाना की जानिब से उसको कई हॉस्पिटल्स में, लाहौर के बल्कि पूरे पाकिस्तान के हॉस्पिटल में, उसको इस्लामाबाद ले जाया गया, उसको कराची ले जाया गया, लेकिन तमाम हॉस्पिटल्स ने ये इनकार कर दिया कि कुछ सियासी वजूहात की वजह से, पर्सनल इश्यूज़ की वजह से हम इस बच्चे का इलाज मुआवजा नहीं कर सकते। तो मैं अपनी हुकूमत से पूछती हूँ, इदारों से पूछती हूँ कि ये कहाँ का इंसाफ है कि बाप की सज़ा आप किसी बच्चे को दे रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि उसकी हालत ख़राब है और हम उसको हॉस्पिटल में उसका इलाज मुआवजा नहीं करेंगे। ये तमाम सारे वाक़या होता है। तकरीबन 3 महीने बच्चे की हालत ख़राब रही, और बच्चा अपने बाप को याद करता रहा, तड़पता रहा, लेकिन बाप से मुलाकात नहीं करवाई गई, और बिलाखिर बच्चा जान की बाजी हार गया। अब चूँकि इबाद फ़ारूक जेल में है, और इसके अलावा और भी बहुत सी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि बच्चे की जान चलेगी, क्योंकि घर पे छापे मारे जा रहे थे। और इसके साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं बच्चे के चाचा की, तो बच्चे के चाचा ने यही बताया कि पिछले 5 दिनों से बच्चा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज था, और हमने डॉक्टरों के तरले किए, मिन्नतें की कि इसको इलाज दिया जाए, इसका इलाज मुआवजा किया जाए, ताकि इसकी हालत बेहतर हो सके। खैर, चिल्ड्रन हॉस्पिटल वालों ने बच्चे को एडमिट कर लिया, ऑक्सीजन वगैरह देते रहे, उसका इलाज किया जाता रहा, लेकिन बच्चा जानवर ना हो सका, और वो जान की बाजी हार गया। अभी अगर बच्चे को टाइम पर इलाज दे दिया जाता, उसको वालिद से मिलवा दिया जाता, तो बच्चा शायद बच जाता। ये तमाम हमारे हुक्मरानों पर एक सवालिया निशान है, हमारे इदारों पर सवालिया निशान है कि आया इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है, आपको माफ़ी क्यों नहीं मिल रही है। ठीक है, जिन लोगों ने सज़ा की उनको सज़ा, जिन लोगों ने गुनाह किया, जिन लोगों ने गलत हरकत की, उनको सज़ा दी जाए, लेकिन अगर किसी के घर वाला, किसी का बच्चा बीमार है, तो उसको मिलने की इजाज़त ज़रूर देनी चाहिए, और ताकि वो सेहतयाब हो सके, उसके बाद दोबारा से आप गिरफ़्तार कर लें। ये तमाम जो वाक़या हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये हमारे लिए एक इबरतनाक कहानी है। खैर, कल की तमाम जो वीडियोस देख के मेरी तो हालत ही इतनी बुरी हो गई, दिल इतना बुरा हुआ कि ऐसा तमाम जो वाक़या पेश आया, ये नहीं पेश आना चाहिए था। एटलीस्ट बच्चे पर रहम कर लेते। ठीक है, उसके वालिद पर रहम नहीं किया गया, लेकिन उसके बच्चे पर रहम करना चाहिए था, ताकि बच्चा खेल सकता, एक वही हंसता खेलता बच्चा जो आज कब्र की आगोश में चला गया है, वहाँ जाके सो रहा है। तो वो मुझे लगता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि हकूकुल अल्लाह तो अल्लाह माफ़ कर देता है, लेकिन हकूकुल इबाद तब तक माफ़ नहीं होते हैं जब तक इंसान ख़ुद ना माफ़ कर दे। तो मुझे लगता है कि वो बच्चा अल्लाह की बारगाह में जाके ये भी पूछेगा कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ है, मेरे वालिदैन के साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, मुझे क्यों नहीं मिलने दिया गया, क्यों मुझे इन तमाम जो बीमारियों से लड़ने की सज़ा दी गई,
اس کے علاوہ پتہ نہیں وہ بچہ ہمیں معاف کر پائے گا، کیونکہ سب کی قصوروار کہیں نہ کہیں ہم سب ہیں، ہماری حکومت ہے، ہمارے ادارے ہیں. تو خدا را ہماری حکومت تھوڑے ہوش کے ناخن لے، ہمارے ادارے تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں، تاکہ ایسے جو ناخوشگوار واقعات ہیں یہ نہ پیش آ سکیں. فی الحال کے لیے ہمیں اجازت دیں، ہم دوبارہ سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.